Good morning, students. How are you all? I am Jyoti Arya from Great Christian Public School. So let's start the class. So students, in the last class, we have discussed the chapter Chotu House. Now today we are going to start the new chapter of your EVS book. Chapter number 6, Foods We Eat. So here the chapter on the screen. Chapter number 6, Foods We Eat. Now, what is the heading of this chapter? Foods we eat means खाना जो हम खाते हैं. Now you can see some small children are sitting together and they are gossiping or talking something. So let's check one by one. So in the first picture, we see one boy in a blue shirt. What he is saying? Last night I ate a chapati made of bajra with jaggery. तो ये ब्लू कलर की शर्ट में जो लड़का है ये क्या बोलता है अपने फ्रेंड से, क्या डिस्कस कर रहा है ये कि लास्ट नाइट मतलब पिछली रात को मैंने चपाती बाजरे की रोटी चपाती खाई किसके साथ? जैगरी. जैगरी मीन्स गुड़. तो वो अपने दोस्तों को ये बताता है कि लास्ट नाइट मैंने बाजरे की रोटी खाई गुड़ के साथ. नाउ नेक्स्ट द गर्ल इन येलो कलर फ्रॉक व्हाट शी इज सेइंग? आई कुक्ड दाल एंड राइस. अब ये लड़की जो येलो कलर के फ्रॉक में है वो बोलती है कि मैंने दाल और चावल दाल और राइस कुक्ड किया अपने घर में. नाउ द गर्ल इन द पिंक कलर ड्रेस पिंक फ्रॉक व्हाट शी इज सेइंग? यस्टरडे नो फूड वाज कुक्ड इन माय हाउस. अब ये गर्ल है वो क्या कहती है कि कल मेरे घर में खाना नहीं पका था. मीन्स मेरी मम्मी ने खाना नहीं पकाया. नाउ द बॉय इन अ टर्बन व्हाट ही इज सेइंग? आई वेंट टू द गुरुद्वारा विथ माई ग्रैंड मदर फॉर द लंगर. वी एट दाल एंड चपाती. अब ये बॉय क्या बोलता है कि मैं अपनी दादी माँ के साथ अपने ग्रैंड मदर के साथ गुरुद्वारा गया और हमने वहाँ दाल एंड चपाती खाई. मीन्स वो गुरुद्वारे में लंगर में गए और उस लंगर में उन्होंने दाल एंड चपाती खाई. नाउ द गर्ल इन बेबी पिंक कलर ड्रेस व्हाट शी इज सेइंग? माई मदर कुक्ड फिश. आई एट लॉट्स ऑफ इट. इट वॉज रियली टेस्टी. तो ये गर्ल बोलती है कि मेरी मम्मी ने लास्ट नाइट फ़िश बनाया था, फ़िश कुक किया था और मैंने बहुत मन से खाया. इट वॉज़ रियली टेस्टी और वो बहुत टेस्टी था. नाउ द गर्ल इन रेड कलर फ्रॉक व्हाट शी इज सेइंग? अम्मी हैड कुक्ड खीर एंड पूड़ी विच आई डोंट लाइक सो आई एट एन ऑमलेट इंस्टेड. अब ये गर्ल कहती है कि मेरी मम्मी ने रात को खीर और पूड़ी बनाया था लेकिन मुझे पसंद नहीं है तो मैंने ऑमलेट खा लिया. मीन्स खीर और पूड़ी के बदले मैंने ऑमलेट खाया. नाउ द बॉय इन ग्रीन टी शर्ट व्हाट ही इज सेइंग? माई मदर बॉट नूडल्स फॉर अस फ्रॉम द हाउस वेयर सी वर्क्स. वी इंजॉयड ईटिंग इट. अब ये बॉय है ये बोलता है कि मेरी मम्मी नूडल्स लाई थी. कहाँ से? जहाँ उसकी मम्मी काम करती थी तो वहाँ से वो नूडल्स लेके आई थी और उन्होंने वही नूडल्स घर में पकाया और हमने उसको खूब इंजॉय किया. नाउ यू कैन सी दिस पिक्चर एंड द कन्वर्सेशन. अब हमने ये पिक्चर देखा और हमने इन सब की कन्वर्सेशन स्टडी करा. हमने इन सब बच्चों की बातें सुनी. अब आप क्या इमेजिन कर रहे हैं? इन बच्चों ने जो बताया कि मेरे घर में क्या क्या बना था. किसी बच्चे के घर में रात को फ़िश बना था, किसी बच्चे के घर में नूडल्स बना था, किसी बच्चे के घर में दाल एंड राइस बना था, किसी बच्चे के घर में खीर और पूड़ी बना था.
और कोई बच्चा गुरुद्वारा गया था अपनी ग्रैंड मदर के साथ लंगर खाने, और एक लड़की है जिसके घर में खाना नहीं बनाया गया था। तो जो ये सब बच्चे हैं ये बहुत नॉर्मल फैमिली से आते हैं, कुछ पुअर हैं, जैसे इन द लास्ट बॉय विद ग्रीन शर्ट, व्हाट ही वॉज सेइंग, उसने क्या बोला, मेरी मम्मी नूडल्स लाई थी फ्रॉम द हाउस वेयर शी वर्क्स, मीन्स उसकी मम्मी जहाँ काम करती है, मीन्स उसकी मम्मी जहाँ मेड का काम करती है, मेड मीन्स झाड़ू करना, घर सफाई करना, खाना बनाना, तो वहाँ उनके जो वो एक सर्वेंट का काम करती हैं किसी के घर में, तो वहाँ नूडल्स उन्होंने दिया होगा, वो अपने घर पे लाई और अपने बच्चों को पका के खिलाया। तो ये सब बच्चे हैं ये बहुत नॉर्मल फैमिली से हैं, सब अपने अपने तरीके से उनके पेरेंट्स खाना बनाते हैं और वो सब यहाँ आपस में शेयर कर रहे हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। So here comes a question in the next page, page number 39. What do you eat yesterday? Write it on the plate shown below. Now you can see a plate is there in the picture and there are 6 columns. Now in the columns you have to write what you have eat yesterday. अब आपको इस 6 columns में आपको फूड के नाम लिखने हैं जो आप पिछले एक दिन पहले या पिछली रात को आपने खाया। जैसे यू कैन राइट इन द फर्स्ट ब्लैंक राइस, चपाती, पूड़ी, दाल, सैलेड, फ्रूट्स, स्वीट्स, खीर एक्सेट्रा। तो जो आपने खाया वो आप इस ड्राइंग में कॉलम्स बने हुए हैं वहाँ पे आप राइट करेंगे। Now there are some questions related to this story. Do all the children in the class eat the same food items yesterday? Why? तो इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि क्या क्लास के सब बच्चे सेम खाना या सेम फूड खाया था लास्ट नाइट, एंड वाई? तो क्या आप सब बच्चे एक जैसा खाना खाते हैं एक अपने घर में? द आंसर इज़ नो, नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे ट्रेडिशंस है, कल्चर्स हैं, एक दूसरे के घर से काफ़ी डिफरेंट है। तो हर घर में कुछ ट्रेडिशंस होते हैं कि रात में किसी के घर में रात में चावल नहीं बनता है, सिर्फ चपाती बनती है। किसी के घर में दोनों बनते हैं, चावल एंड चपाती दोनों बनते हैं। तो सबके घर के हैं वो मम्मियाँ हैं या फिर पेरेंट्स हैं या जो आपके बड़े बुज़ुर्ग हैं वो अलग अलग तरीके से घर में फूड कुक करते हैं। तो सबके घर में रात में एक जैसा खाना नहीं बनता है। Now let's move to the next question. You have noticed that in the picture page number 36 there is one child in whose house no food was cooked. What could be the reason? तो आपने देखा था, मैंने आपको बताया था, the girl in pink color dress, you can see here what she was saying that yesterday no food was cooked in my house. उसने बोला कि कल मेरे घर में कोई खाना नहीं पका था। तो आपको रीज़न बताना है कि क्यों उसके घर में खाना नहीं पका था। तो रीज़न आप अपने हिसाब से बुक में ही लिखेंगे। Now the next question is, has it ever happened to you that on some day you were very hungry but there was nothing to eat? If yes, why? Now एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि कभी ऐसा हुआ है कि आपको बहुत तेज़ भूख लग रही है लेकिन आपके पास खाने को कुछ नहीं है। अगर ऐसा हुआ है तो आपने क्या किया है? तो आप इसका आंसर अपने वर्ड्स में यहाँ बुक में ही लिखेंगे। ये क्वेश्चंस आपको ईवीएस के फेयर नोटबुक में नहीं करना है, ये पूरे बुक्स के एक्सरसाइजेस हैं। तो आप हर आंसर बुक्स में ही लिखेंगे, नोटबुक में बिल्कुल नहीं करेंगे। नोटबुक में सिर्फ वही वर्क करेंगे जो मैं आपको सेंड करूँगी या फिर जो मैं आपको बताऊँगी। हाउ डू यू नो डैट यू आर हंग्री? कैसे पता चलता है कि आप हंग्री हो, आपको भूख लगी है? या हाउ डू यू फील व्हेन यू आर हंग्री?
या जब आपको भूख लगती है तो आप कैसे फील करते हो? जब आपको हंग्री लगती है तो क्या होता है, स्टोमक में पेन होता है ना? आपको बहुत भूख लगती है, स्वेटिंग आती है, बड़े बड़े चूहे कूदते हैं स्टमक में, है ना? और फिर आप मम्मी को जोर जोर से बोलते हो, मम्मी मुझे खाना दो, मुझे भूख लगी है, इज़न्ट इट? तो आपको यहाँ पे सिर्फ 1 और 2 लाइन में एक्सप्रेस करना है कि जब आपको भूख लगती है तो आप कैसा फील करते हो या फिर आप क्या करते हो। सो टुडे वी हैव डिस्कस दिस 2 पेजेस ऑफ द चैप्टर 6, पेज नंबर 38 एंड पेज नंबर 39. So tomorrow we will discuss the next part of this chapter. So students, take care, bye.